हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एएसएल फार्मा कोचिंग। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पैथोफिजियोलॉजी, जिसका सब्जेक्ट कोड है बीपी 204 टी। आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे, स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 5 लेक्चर 1 स्टार्ट करेंगे। इन्फेक्शियस डिसीज जो होती हैं, ठीक है। यहाँ पर बात करेंगे मेनिंजाइटिस की, जो कि फर्स्ट टॉपिक होने वाला है। सबसे पहले बात कर लेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज एंड मेनिंजाइटिस। और नेक्स्ट जो अदर आगे की जो भी इन्फेक्शियस डिसीज है, लाइक जैसे टाइफाइड, लेप्रोसी, ट्यूबरकुलोसिस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इन सारी डिसीज को एक एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मेनिंजाइटिस, ठीक है फ्रेंड्स। माय नेम इज अमन, आल्सो जीपैट नाइपर क्वालिफाइड। स्टार्ट करते हैं मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इन्फेक्शियस डिसीज क्या होती हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज। अगर इन्फेक्शियस डिसीज की बात करते हैं तो एन इन्फेक्शियस डिसीज इज एन द चेंज इन द स्टेट ऑफ द नॉर्मल हेल्थ विच पार्ट ऑफ द whole body and individual does not function properly due to the presence of the infection agent or product। यहाँ पर इस लाइन का मतलब ये है कि जो इन्फेक्शियस डिसीज होती है, जो नॉर्मल बॉडी की जो नॉर्मल हेल्थ होती है, कि मतलब कि इन्फेक्शन होने से पहले बॉडी नॉर्मल हेल्थ में रहती है, तो उसमें क्या होता है कि या फिर कोई एक हम कह सकते हैं पूरी की पूरी बॉडी इन्फेक्टेड हो जाए, या फिर कोई इंडिविजुअल पार्ट जो है जो प्रॉपरली जो है फंक्शन ना कर पाए, ठीक है। क्योंकि उसकी किस किस वजह से, क्योंकि वहां पर इन्फेक्शियस एजेंट है कोई, और वो इन्फेक्शन कर रहा है, और जिसकी वजह से नॉर्मल जो हेल्थ थी वो डिस्टर्ब हो गई है। ये चीज होता है इन्फेक्शियस डिसीजेस, ठीक है। तो अगर बात कर लेते हैं, इन दिस टॉपिक्स विल डिस्कस अबाउट द फॉलोइंग डिसीज। इन्फेक्शियस डिसीज में हम जो पैथोफिजियोलॉजी यूनिट 5 है, इसमें ये सारे जो है, लाइक जैसे मेनिंजाइटिस, टाइफाइड, लेप्रोसी, ट्यूबरकुलोसिस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इन सारी डिसीज के बारे में डिस्कस करेंगे। मेनिंजाइटिस में क्या होता है कि जो हमारा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है वो इन्फेक्टेड हो जाता है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में। टाइफाइड फीवर जैसे कि सॉल्मोनेला टाइफी कॉज करता है, फीवर होता है। लेप्रोसी एज कुष्ठ रोग होता है, इसको हिंदी में कुष्ठ रोग बोलते हैं। ट्यूबरकुलोसिस टीबी आप लोग जानते ही होंगे। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई से रिलेटेड जो भी इन्फेक्शन होते हैं, वो उन डिसीज की बात करेंगे, ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ द इन्फेक्शियस डिसीज। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर, मेनिंजाइटिस, जो कि फर्स्ट डिसीज है मेनिंजाइटिस, ठीक है। अब मेनिंजाइटिस क्या होता है, देखिए मेनिंजाइटिस जानने से पहले हम जान लेते हैं मेनिंजस क्या होता है। मेनिंजस क्या होता है, ये जो मेनिंजस होता है, ये ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को, ब्रेन को कवर करने का आउटर कवरिंग होता है, कवर करने का काम करता है। इसके नीचे जो एक फ्लूइड्स होता है, उसमें वो इन्फेक्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से मेनिंजस में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और ये मेनिंजाइटिस कॉज कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं मेनिंजाइटिस एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। यानी कि जो हमारा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, सीएसएफ, वो ब्रेन में भी होता है, स्पाइनल कार्ड में भी होता है। तो ये दोनों जगह होता है, ठीक है। स्पाइनल कार्ड मेम्ब्रेन, वहां पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है मेनिंजाइटिस में, तो ये मेनिंजाइटिस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया मेनिंजाइटिस। द मेनिंजस आर द थ्री मेंबर्स membranes that cover the brain and spinal cord। यानी कि जो मेनिंजस होती है उसकी तीन लेयर होती है, और ये ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट करने का, कवर करने का काम करता है, जो मेनिंजस होता है, ठीक है। मेनिंजस आर द कैन अक्योर्स विद द फ्लूइड सराउंडिंग द मीनिंग्स बिकम्स इन्फेक्टेड। यानी कि जो मेनिंजस में जो फ्लूइड होता है वो क्या होता है, इन्फेक्टेड हो जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से अदर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, इन्फ्लेमेशन हो गया, रेडनेस हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है। द मोस्ट कॉमन कॉजेस ऑफ द मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस मोस्ट कॉमन रहता है, कौन कॉज करता है, वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। यानी कि जब भी वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो मोस्टली क्या होता है कि जो फ्लूइड होता है सीएसएफ में, वो क्या होता है कि इन्फेक्टेड हो जाता है, ठीक है। तो मोस्टली इसी वजह से होता है मेनिंजाइटिस। बट जैसे कैंसर डिजीज है, जैसे कि हम कैंसर की बात करते हैं, तो कैंसर नंबर ऑफ द कम से कम 200 टाइम्स, 200 ग्रुप ऑफ द डिसीज होता है, उसमें बहुत सारी डिसीज होती है उसकी वजह से, ठीक है। केमिकल इरिटेशन की वजह से, फंगी एंड ड्रग्स एलर्जीज की वजह से भी मेनिंजाइटिस हो सकता है, ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इस फिगर में समझ लेते हैं, डायग्राम जो है यहाँ पर दिया है, इसमें बात करें अगर कि जो डायग्राम है, ये ब्रेन है, ठीक है। और ब्रेन की जो आउटर ये कवरिंग है, ये क्या है,
मेनिंजस है, ठीक है। ये नॉर्मल स्टेट में जो मेनिंजस है इसमें कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है, कोई रेडनेस नहीं है, तो ये क्या है, नॉर्मली अपना प्रोटेक्ट कर रही है ब्रेन को। बट यहाँ पर जो देख सकते हैं आप कि जो वायरल इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन आया, जो फ्लूइड है इसको इन्फेक्टेड कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ है यहाँ पर मेनिंजस जो है, मेनिंजस ये इन्फेक्टेड हो गया, ठीक है, इन्फेक्टेड हो गया और इसमें इन्फ्लामेशन, रेडनेस जैसी कंडीशन देखने को मिलने लगी। यही होता है मेनिंजाइटिस। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगर बात करते हैं वायरल एंड बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस आर कॉन्टेजियस, यानी कि जो वायरल और बैक्टीरियल होता है मेनिंजाइटिस, ये बहुत ज्यादा खतरनाक और हानिकारक होता है, ठीक है। दे कैन ट्रांसमिटेड बाय द काफिंग, स्नीजिंग, एटीसी, यानी कि जो अगर बात करते हैं कि एक दूसरे में क्या होता है, एक पेशेंट से दूसरे नॉर्मल व्यक्ति, पेशेंट जो है नॉर्मल व्यक्ति है, उसमें कैसे ट्रांसफर होता है जो मेनिंजाइटिस होता है इन्फेक्शन, ठीक है। जैसे कि कफ के थ्रू, स्नीजिंग के थ्रू, जो जैसे कि जो भी बैक्टीरिया वायरस है वो एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं। अब मोस्ट इस डायग्राम के थ्रू आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि किसिंग एंड सेक्सुअल कांटेक्ट में आ रहे हैं एक दूसरे के, तो ये जो बैक्टीरिया एंड वायरसेस हैं जो मेनिंजाइटिस कॉज कर रहे हैं, एक दूसरे में ट्रांसफर हो सकते हैं। शेयरिंग ऑफ द यूटेंसिल एंड ड्रिंक्स को शेयर कर रहे हैं, एक ही ड्रिंक को दो लोग शेयर कर रहे हैं, उससे हो सकता है। शेयरिंग स्मोक्स, स्मोक्स आप लोगों ने देखा होगा कि एक ही सिगरेट को दो तीन दोस्त पी लेते हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से भी हो सकता है मेनिंजाइटिस। अगर कोई ये सपोज ये वाला जो है इसको मेनिंजाइटिस है, ठीक है, इसके अंदर मेनिंजाइटिस वाला बैक्टीरिया वायरस है, ठीक है। अब ये इसने सिगरेट स्मोक किया, ठीक है, और ये दूसरे फ्रेंड को दे दिया। अब इसके जो बैक्टीरिया वायरस थे इसमें से इसमें भी आ गए, तो ये वाला भी पर्सन जो है इन्फेक्टेड हो गया, ठीक है। वेरी क्लोज कांटेक्ट, अगर आप वेरी क्लोज कांटेक्ट में आ रहे हैं एक दूसरे के, तब भी ये हो सकता है मेनिंजाइटिस जो है, ठीक है। ये हो गया हमारा कैसे ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मेनिंजाइटिस। अगर मेनिंजाइटिस के टाइप्स की बात करते हैं तो देयर आर मेनली जो होता है टू टाइप्स का मेनिंजाइटिस होता है, वायरल मेनिंजाइटिस एंड बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, ठीक है। देखो मोस्टली तो यही दो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा यही वायरल और बैक्टीरियल जो होता है मेनिंजाइटिस यही कॉज होता है, ठीक है। तो इन्हीं की बात करेंगे, बाकी जो है उनकी बात नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो वायरल मेनिंजाइटिस मतलब वायरस से कॉज होता है और बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस मतलब कि बैक्टीरिया से कॉज होता है। नेक्स्ट बात यहाँ पर डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वायरल मेनिंजाइटिस। अगर वायरल मेनिंजाइटिस की बात करते हैं, जो वायरल मेनिंजाइटिस होता है इज द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ द मेनिंजाइटिस होता है, ठीक है। वायरस इज द इंटेरोवायरस कैटेगरी का होता है, जो वायरस इंटेरोवायरस कैटेगरी के जो वायरस होते हैं वो मेनिंजाइटिस कॉज करते हैं। कैटेगरी कॉजेज द 85% ऑफ द केसेस, यानी कि जो इंटेरो वायरस होते हैं वो 85% केसेस रहते हैं कि मेनिंजाइटिस कॉज करेंगे, ठीक है। दीज आर द मोर कॉमन ड्यूरिंग द समर एंड फॉल, दे आर इंक्लूड, जैसे कि हमारा कॉक्सैक्सी वायरस ए हो गया, ठीक है, ये कॉक्सैक्सी वायरस बी हो गया, इको वायरस हो गया, ये सब वायरस जो होते हैं मेनिंजाइटिस जो होते हैं कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। 85% मोस्टली ये इंटेरो वायरस होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया वायरल मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगर वायरल मेनिंजाइटिस में, तो ये वायरसेस इन इंटेरो वायरस कैटेगरी कॉजेस अबाउट द 10 to 15 मिलियन इन्फेक्शन पर ईयर, यानी कि जो ये वायरस होते हैं, यानी कि इंटेरोवायरस जो होते हैं ये पर ईयर क्या करते हैं, 10 to 15 मिलियंस ऑफ द मेनिंजाइटिस कॉज करते हैं, ठीक है। बट ओनली स्मॉल परसेंट ऑफ द पीपुल्स आर इन्फेक्टेड विल बी डेवलप मेनिंजाइटिस, यानी कि कम ही पर्सन, यानी कि 10 से 15 मिलियन जो होता है ये इन्फेक्टेड करते हैं, बट मेनिंजाइटिस जो कॉज होता है वो स्मॉल परसेंटेज में ही होता है, इतना सारा नहीं होता है, ठीक है। बट ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं इंटेरोवायरस जो होते हैं, ठीक है। अदर वायरसेस कैन कॉजेज द मेनिंजाइटिस, दिस इंक्लूड, और भी वायरस हैं कुछ जो कि मेनिंजाइटिस कॉज करते हैं, लाइक वेस्ट नाइट वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, मम्प्स वायरस, एचआईवी वायरस हो गया, मीसल्स हो गया, हर्पीस वायरस हो गया, लाइक जैसे हमारा कल्टी वायरस विच इज कॉज द कोलोरेडो टिक फीवर कॉज करता है। वायरल मेनिंजाइटिस टिपिकली गोज अवे विदाउट ट्रीटमेंट, ये चला भी जाता है, ठीक है। तो ये और भी वायरस थे जो कि मेनिंजाइटिस कॉज कर रहे थे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वायरल
वायरल जो मेनिंजाइटिस था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की। ठीक है, अगर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की बात करते हैं तो कंटेजियस एंड कॉज बाय इन्फेक्शन फ्रॉम द सर्टेन बैक्टीरिया, ये हानिकारक होता है ये भी, और ये सर्टेन बैक्टीरिया से कॉज होता है। अगर बात कर लेते हैं बिटवीन द 5 to 10-40% ऑफ द चिल्ड्रेन एंड 20 to 50% ऑफ द एडल्ट विथ कंडीशन डाई, यानी कि अगर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हुआ है तो यहाँ पर चांसेस रहते हैं कि 5 to 40% जो चिल्ड्रेन हैं वो डाई कर जाएं, या फिर हम बात करते हैं एडल्ट में तो 20 to 50% जो है डाई हो जाए इस कंडीशन में। ठीक है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जो होता है। दिस इज इवेंट्स विथ प्रॉपर ट्रीटमेंट, अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना दिया गया तो ऐसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। The most common types of the bacteria that causes the bacterial infection meningitis, यानी कि जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कॉज करने वाले बैक्टीरिया हैं जो कि कॉज करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियस, ये बैक्टीरिया जो है कॉज करता है मेनिंजाइटिस। ये क्या होता है? विच इज द टिपिकली फाउंड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये जो निमोनियस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियस बैक्टीरिया होता है ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है, सीनस एंड नेजल कैविटी, एंड कैन कॉज व्हाट इज कॉल्ड ऑफ द निमोकोकल मेनिंजाइटिस। अब ये जो बैक्टीरिया होता है निमोकोकल टाइप्स की जो मेनिंजाइटिस होता है उसको कॉज करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेसेरिया मेनिंजाइटिस। इसकी अगर बात करते हैं, ये बैक्टीरिया जो होता है विच इज स्प्रेड थ्रू द सलाइवा एंड अदर रेस्पिरेटरी फ्लूइड जो होते हैं उसके थ्रू जो है ये स्प्रेड करता है। कॉजेज द कॉल्ड द मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस, ये मेनिंजोकोकल टाइप्स की मेनिंजाइटिस को कॉज करता है। ठीक है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की अगर बात करते हैं विच कैन कॉजेज द नॉट ओनली मेनिंजाइटिस, ये मेनिंजाइटिस तो कॉज करता है बट इन्फेक्शन ऑफ द ब्लड में इन्फेक्शन कॉज कर देता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द विंड पाइप, जो एयर जिसके थ्रू इनहेल करते हैं उसमें इन्फ्लेमेशन, सेलुलाइटिस और इन्फेक्शन ऑफ अर्थराइटिस में भी इन्फेक्शन कॉज कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनस, इसकी बात करते हैं ये विच इज अ फूड बॉर्न बैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो ये हो गया बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस और उसके टाइप्स, कौन कौन से जो बैक्टीरिया थे वो कॉज कर रहे थे मेनिंजाइटिस को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एटियोलॉजी ऑफ मेनिंजाइटिस। एटियोलॉजी का मतलब होता है कैसे कॉज हो रहा है मेनिंजाइटिस। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है मेनिंजाइटिस, वायरल इन्फेक्शन की वजह से, फंगल इन्फेक्शन जैसे बात करते हैं, इन्फ्लामेटरी कोई डिसीज है उसकी वजह से, कैंसर की वजह से, ट्रॉमा टू हेड एंड स्पाइन, हेड और स्पाइन में अगर ट्रॉमा है तो उसकी वजह से भी मेनिंजाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स, कैसे आप जानेंगे कि मेनिंजाइटिस हो गया है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सडन हाई फीवर आ सकता है, स्टिफ नेक हो सकता है, सीवियर हेडेक दैट सीम्स ऑफ द डिफरेंट देन नॉर्मल भी हो सकता है, हेडेक मतलब सीवियर हेडेक हो फिर नॉर्मल हो जाए, ऐसा कंडीशन देखने को मिल सकती है। हेडेक विद द नाउजिया एंड वोमिटिंग कंडीशन, कंफ्यूजन हो सकता है, डिफिकल्टी इन द कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे किसी चीज पे, उसमें डिफिकल्टी होगी, सीजर आ सकते हैं, स्लीपनेस, डिफिकल्टी इन वेकिंग, सेंसिटिविटी लाइट से सेंसिटिविटी हो सकती है, नो एपेटाइट और थर्स्ट हो सकता है, स्किन रेसेस समटाइम्स सच एज द मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस में क्या होता है स्किन रेसेस देखने को मिलते हैं। तो ये थे मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं साइन इन न्यू बॉर्न, वो एडल्ट के थे। अगर न्यू बॉर्न की बात करते हैं जो नया बॉर्न बेबी होता है उसमें कौन से सिम्टम्स देखने साइन देखने को मिलते हैं मेनिंजाइटिस में। यहाँ पर बेबी में क्या होता है हाई फीवर, कांस्टेंट क्राइंग, वो लगातार रोता रहेगा बेबी। ठीक है, इस तरह से लगातार जो है रोता रहेगा। एक्सेसिव स्लीपनेस ऑफ इरिटेबिलिटी, उसको इरिटेबिलिटी लगेगी और ज्यादा से ज्यादा वो सोएगा। पुअर फीडिंग, वो जैसे मिल्क भी फीड नहीं करेगा, पुअरली करेगा, बहुत कम करेगा। बल्ज इन द सॉफ्ट स्पॉट और टॉप ऑफ द बेबी हेड, सॉफ्ट स्पॉट हो जाते हैं, फोंटेनल्स। स्टिफनेस इन द बेबी बॉडी एंड नेक, वो स्टिफ हो जाएगा जो बॉडी है बेबी की और नेक यहाँ पर। तो ये थे साइन ऑफ न्यूबॉर्न्स बेबी जो था उसमें मेनिंजाइटिस के। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन और डायग्नोसिस के। कॉम्प्लिकेशन का मतलब ये होता है कि जो अगर मेनिंजाइटिस है तो उसकी वजह से कौन कौन सी अदर जो है कंडीशन हमें देखने को मिलती हैं मेनिंजाइटिस की वजह से। तो मेनिंजाइटिस की वजह से सीजर,
हेयरिंग लॉस हो सकता है, मेमोरी में डिफिकल्टी हो सकती है, लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, शॉक, डेथ भी हो सकती है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं जो कि जो मेनिंजाइटिस की वजह से होते हैं। अगर डायग्नोसिस की बात करते हैं, कैसे पता लगाओगे कि हमें मेनिंजाइटिस है, तो हिस्ट्री टेकिंग, पिछली हिस्ट्री देखेंगे पेशेंट की, फिजिकल एग्जामिनेशन, सीटी स्कैन और एमआरआई कराएंगे ब्रेन का, ठीक है। ब्लड कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्टिंग करेंगे, लुम्बर पंचर टेस्टिंग होती है स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड, वहाँ पर मेनिंजाइटिस के लिए। तो ये सारे डायग्नोसिस होते हैं जो कि मेनिंजाइटिस के लिए किए जाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। अगर ट्रीटमेंट की बात करते हैं, कैसे ट्रीट करेंगे जो मेनिंजाइटिस है। ट्रीटमेंट ऑफ द मेनिंजाइटिस डिपेंड ऑन द कॉजेटिव एजेंट एंड सेवियरिटी ऑफ द मेनिंजाइटिस, यानी कि यहाँ पर जो कौन सी टाइप्स की मेनिंजाइटिस है और कॉजेटिव एजेंट क्या है उसका, उसके बेसिस पे जो होता है ट्रीटमेंट किया जाता है मेनिंजाइटिस का, ठीक है। लाइक जैसे बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, वायरल मेनिंजाइटिस है, तो मेनली तो यही कॉज हो रही थी, इनको ट्रीट करने का देख लेते हैं। थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन सच एज द सेफ्ट्रिक्सोन, जो सेफेलोस्पोरिन होती है, जो थर्ड जनरेशन की क्लास की ड्रग होती है जैसे सेफ्ट्रिक्सोन, उसको यूज किया जाता है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के लिए। वैनकोमाइसिन जो कि सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर होती है, बैक्टीरिया के सेल वॉल को इनहिबिट करके उसको काम करती है। एडेड इन द रेजिमेंट्स ऑफ द कॉज रेजिस्टेंस, वहां पर यूज की जाती है वैनकोमाइसिन। डेक्सोमेथासोन जो कि कार्टिसोन है, ये भी यूज किया जाता है। डिहाइड्रेशन एंड शॉक कैन बी ट्रीटेड विद द ग्लूट थेरेपी, देखो डिहाइड्रेशन एंड शॉक ये भी यूज किया जाता है, ठीक है। फेनिटोइन फॉर द सीजर मैनेजमेंट, अगर सीजर आ रहे हैं, किसी को झटके आ रहे हैं, तो वहां पर इस कंडीशन मेनिंजाइटिस के केस में क्या होता है, फेनिटोइन को यूज किया जाता है सीजर को कंट्रोल करने के लिए। अगर वायरल मेनिंजाइटिस के ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर एंटीपायरेटिक्स, एंटी इमेटिक ड्रग्स यूज करते हैं, यानी कि बुखार के लिए और उल्टी के लिए। मेडिसिन सच एज द एंटीबायोटिक्स, कार्टिकोस्टेरॉइड यूज करते हैं। ऑक्सीजन थेरेपी भी देते हैं फॉर पेशेंट हैव द ट्रबल्स ऑफ द ब्रीथिंग, यानी कि ब्रीथिंग में प्रॉब्लम्स अगर है, ट्रबल कर रहा है वहां पर, तो ऑक्सीजन थेरेपी भी यूज करते हैं एज अ ट्रीटमेंट में मेनिंजाइटिस के, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट और इम्पॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स है, ये पैथोफिजियोलॉजी, यानी कि कैसे जो है कॉज हुआ मेनिंजाइटिस, उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही इजी टाइप में फ्लो डायग्राम में हमने बनाया है इसको, अगर आप इसको याद करके लिख के आते हैं तो डेफिनेटली आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि वहां पर एक अट्रैक्टिव आएगा कि साफ साफ लिखा है बिल्कुल डायग्राम के थ्रू मेहनत करके, तो आपको नंबर दे दिएगा एग्जामिनर, ठीक है। बैक्टीरिया एंड वायरस इंटर करेगा ब्लड में, सबसे पहले ब्लड में इंटर करेगा। नेक्स्ट इंटर करने के बाद इनटू द म्यूकोसनल फेस एंड कैविटी जो है वहां पर जाएगा बैक्टीरिया वायरस जो है। ब्रेक डाउन नॉर्मल बैरियर, जो नॉर्मल बैरियर्स होते हैं जो म्यूकस सरफेस कैविटी, म्यूकोसल कैविटी पे, तो उनको ब्रेक करेगा। साथ ही साथ जो क्रॉस कर जाएगा ब्लड ब्रेन बैरियर, यानी कि ब्लड ब्रेन बैरियर, जो हमारा बैरियर होता है, ब्रेन होता है, उसके लिए एक ब्लड ब्रेन बैरियर होता है जो कि वहां पर चीजों को आने जाने से कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो बैक्टीरिया वायरस होगा ये क्रॉस कर जाएगा ट्रिपल बी को और पहुंच जाएगा ब्रेन में, ठीक है। प्रोलिफरेट इन द सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, यानी कि जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है वहां पर जाके ये प्रोलिफरेट हो जाएगा, यानी कि अपने आप को जो है अपनी जो पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज करेगा, जो बैक्टीरिया और वायरस है। और वहां पर जो सीएसएफ होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो कि मेनिंजस में होता है, ये क्या करेगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजस, जो मेनिंजस होती है जो आउटर कवरिंग ऑफ द ब्रेन वहां पर प्रोटेक्ट करने का काम करती है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इंक्रीज इन द इंट्राक्रेनियल प्रेशर, और वहां पर इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो होता है इंक्रीज हो जाता है, और रेडनेस वगैरह जैसी कंडीशन देखने को मिलती है मेनिंजस में। यही तो होता है हमारा मेनिंजाइटिस, और मेनिंजाइटिस हो जाता है कॉज, ठीक है। तो ये था पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द मेनिंजाइटिस, किस तरह से कॉज होता है मेनिंजाइटिस, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर,